चलिए भैया लोग, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोशिका। ठीक है, आज हम लोग कोशिका की डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। ये हमारे बैंक, रेलवे, एसएससी और क्लास 9 के बच्चों को भी काम आएगा। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसका डायग्राम देख लीजिए कि ये है कैसा। ठीक है, आप इसको पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिए, इसमें क्या क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या है। तो ऐसे दिखा दे ये सारे स्ट्रक्चर क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें जो भरा हुआ सारा मटेरियल दिखाई दे रहा है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है? तो सबसे पहला क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, कोशिका। सबसे पहले हम कोशिका की परिभाषा देखते हैं। ठीक है, कोशिका क्या है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहने का पर्पज ये है कि संरचनात्मक हम कब कह रहे हैं, इसकी संरचना, कोशिका की जो संरचना है, ठीक है, कोशिका की जो संरचना है वो कैसी है। तो कोशिका संरचना हम दो तरीके से देख लेते हैं, एक होती है बाह्य और दूसरी होती है आंतरिक। आंतरिक ये होती है हमारी संरचना, मतलब बाहर से हमारी कोशिका कैसी दिखाई दे रही है, बाहर से हमारी कोशिका कैसी दिखाई दे रही है और अंदर से हमारी कोशिका कैसी दिखाई दे रही है। अंदर से कैसी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो संरचनात्मक कहने का मतलब है कि इसकी कोई ना कोई संरचना एक है। जैसे कि हमारी ये जो कोशिका है इसकी संरचना अभी कैसे दिखा, अगर हम बाहर से देखें तो ये कैसे दिखा है, एक गोला आकार का दिख रहा है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि बाह्य संरचना इसकी कैसी है, गोला है। ठीक है, गोली है। दूसरी चीज की आंतरिक संरचना, इसकी आंतरिक संरचना कैसे है, तो जब हम इसको ओपन करके देखते हैं माइक्रोस्कोप से, जब देखा जाता है तो देखा जाता है कि इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें है प्लाज्मा। ठीक है, या फिर कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ये दोनों क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, लिक्विड, यानी कि पानी के जैसे ये भरे रहते हैं। ठीक है, पानी के जैसे ये पूरे कोशिका में भरे रहते हैं। दूसरा, अगर ये मैं देख लूं, ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये गोला वाला सर्कल, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक। केंद्रक यानी कि इंग्लिश में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हिंदी में केंद्रक। तो इतना आप समझ गए होंगे कि आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना क्या होती है। आंतरिक संरचना यानी जो अंदर से दिखाई दे रही है, बाह्य संरचना यानी जो कि हम बाहर से देख रहे हैं कि उसका आकार कैसा है। ठीक है, क्रियात्मक, क्रियात्मक कहने का मतलब ये है कि ये अपने सारे काम, ये अपने सारे काम एक ही कोशिका से कर लेती है। अपने सारे काम एक ही कोशिका कर लेती है। जैसे एग्जाम्पल में मैं अगर लूं, एग्जाम्पल में ले लूं तो क्या है, जैसे खाना। ठीक है, दूसरा क्या है, पचाने का काम। ठीक है, दूसरा काम क्या है, पचाने का। तीसरा काम हम क्या ले लें, श्वसन। श्वसन का काम हो गया, यार हिंदी गड़बड़ हो गई, मैं इंग्लिश में गया, रिस्पायरेशन। ठीक है, क्या होता है, रिस्पायरेशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, श्वसन। ठीक है, तो ये सारे काम एक अकेली कोशिका खुद कर लेती है। इसके वजह से इसको कहा जाता है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक, क्रिया, क्रिया से ही समझ लीजिए कि काम की बात हो रही है। संरचना यानी कि इसकी संरचना कैसी है, बाहर से देखा, अगर बाहर देखे तो कैसी संरचना है और अंदर से देखे तो कैसी संरचना है। ठीक है, इतना क्लियर। इसके बाद हम लोग आते हैं कि ये जो डब्बा हमें दिखाई दे रहा है अभी हमारे सामने, ठीक है, इसको कोशिका नाम किसने दे दिया। ठीक है, इसको कोशिका नाम किसने दे दिया, तो इसको कोशिका नाम दिया हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने। ठीक है, किसने दिया, रॉबर्ट हुक साहब ने। सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब ने
इसको नाम दिया कोशिका। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं डिटेल कर रहा हूं कि रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने कोशिका को सबसे पहले देखा था। अब इन्होंने खोजा कैसे था, पहले आप ये जानिए। इन्होंने बनाया एक लेंस। क्या बनाया? एक लेंस। इन्होंने अपने से एक लेंस बनाया था, और जब इन्होंने लेंस बना लिया तो इनके दिमाग में उथल पुथल होना शुरू हो गई, और इन्होंने ये सोचा, ठीक है, कि क्या ऐसा देखे इससे मतलब ये वर्क कर रहा है कि नहीं, ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इन्होंने देखा सामने एक पेड़ था। अब पेड़ की जो छाल थी, छाल को उन्होंने निकाला, ठीक है, और उसको माइक्रोस्कोप ने उन्होंने जो लेंस बनाया था उससे देखा, तो उसमें इनको कुछ ऐसे ब्रैकेट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए। ठीक है, ब्रैकेट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए। तो इन्होंने क्या कहा कि ये तो मधुमक्खी के छत्ते जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? मधुमक्खी के छत्ते जैसा। इन्होंने कहा ये मधुमक्खी के छत्ते जैसा लग रहा है। बस इन्होंने इतनी ही चीज बताई। ठीक है, कि रॉबर्ट हुक ने क्या बताया कि कोशिका मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई देती है। ठीक है, किसमें खोजा था? पेड़ की छाल में। पेड़ की छाल में। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की। ये तो सबको आता है। क्वेश्चन सेकंड ये बन सकता है कि रॉबर्ट हुक ने किसके द्वारा कोशिका की खोज की? तो किसके द्वारा की थी? अपने स्वयं के बनाए हुए लेंस के द्वारा की थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या बन सकता है? रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो मरी हुई थी या जीवित कोशिका थी? तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो पेड़ की छाल होती है वो कैसी होती है? डेड होती है, यानी मरी हुई होती है। तो इन्होंने जिस कोशिका को खोजा था वो कौन सी कोशिका थी? मरी हुई कोशिका थी। ठीक है, इतना क्लियर? तो यहीं पे लिखा हुआ कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कारक ऊतक की कोशिकाएं देखी। मृत मतलब मरी हुई, कारक ऊतक यानी कि पौधे की छाल से इन्होंने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि मरी हुई कोशिका की खोज हो गई थी, बट जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज की एंटोनी वॉन लीवन हॉग ने। किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवन हॉग ने। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवन हॉग ने। ठीक है, इन्होंने किस पे किया था? ठीक है, एंटोनी वॉन लीवन हॉग साहब ने ये क्या किए, एक तालाब था। ठीक है, क्या था? एक तालाब था। उन्होंने तालाब में देखा छोटे छोटे बैक्टीरिया थे। ठीक है, छोटे छोटे कीड़े थे। तो इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा कि ये कीड़े तो चल रहे हैं। ठीक है, ये कीड़ा चल रहा है। इन्होंने ये देखा, तो इन्होंने जब माइक्रोस्कोप देखा ये कीड़ा चल रहा है और एक ही कोशिका का बना हुआ है। ठीक है, एक ही कोशिका का बना हुआ था। एक ही कोशिका का बना हुआ था। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवन ने। कहाँ की थी? तालाब के पानी में। ठीक है, और इन्होंने एनिमल पे किया था, यानी जानवरों पे। बैक्टीरिया क्या जानवर है, पौधे नहीं थे। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की किस पे? जानवरों पे की। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कोशिका सिद्धांत, यानी कि सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी दी स्लीडन एंड स्वान ने। किसने दी थी? स्लीडन एंड स्वान ने। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि स्लीडन एंड स्वान, इसमें कौन जर्मन यानी एनिमल जानवरों का कौन वैज्ञानिक था और कौन पौधों का वैज्ञानिक था? तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। स्वान 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 शब्द जो है, स्वान मीन्स क्या होता है? हंस। और हंस क्या है? एक पक्षी है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एनिमल में आता है। ठीक है, किसमें आता है? एक एनिमल में आता है। इसलिए अब आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी कि स्वान कौन से वैज्ञानिक थे? जीव वैज्ञानिक। ठीक है, जीव वैज्ञानिक थे। और स्लीडन, स्लीडन कौन से थे? वनस्पति, वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक है, समझ आ गया? स्वान कौन थे? जीव वैज्ञानिक। और स्लीडन कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक। इतना क्लियर?
अब हम थोड़ा सा इस पे और बात करते हैं, क्या, रुडोल्फ विर्चो के बारे में, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि कोशिका की खोज हो गई। सबसे पहले काम क्या हुआ, पहला क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले क्या हुआ, खोज हुई, ठीक है। अब इसमें जीवित और मृत दोनों आ गए, ठीक है, खोज में। सेकंड में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि कोशिका की खोज होने के बाद कोशिका सिद्धांत किसने दिया, यानी ये थ्योरी किसने दी। कोशिका की खोज हो गई, कोशिका की थ्योरी किसने दी थी, स्लाइडन एंड स्वान ने, यानी कि थ्योरी। सेकंड, थर्ड में क्या आता है कि जो ये कोशिका है, ठीक है, अपने जैसी ही नई कोशिका कैसे बनाती है। सपोज ये एक कोशिका थी, ठीक है, अब अगर ये एक रहेगी, ये मर जाएगी, तो क्या कोई नई कोशिका आ पाएगी, नहीं। तो इसके लिए इन्होंने ये देखा कि सेकंड कोशिका जो आ रही है, जो इसके बच्चे आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं, मतलब यही कोशिका जो है अपने आप को डिवाइड करके दो कोशिकाओं में बांट लेती है, ठीक है। तो इसको ये कहा जाता है कि पेरेंट सेल ही, या यूं कहे कि मदर सेल ही न्यू बच्चे को जन्म दे रही है, यहाँ पे न्यू बच्चे। अब ये क्या करेगी, ये भी अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लेगी, तो ऐसे कंटिन्यूअस लगातार डिवीजन होता रहता है, तो यहाँ पे नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, ठीक है। तो इसी थ्योरी को, ठीक है, नई कोशिका, पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका बनना, ये किसने बताया था, रूडोल्फ विर्चो साहब ने। रूडोल्फ विर्चो साहब ने ये बताया कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनती है, ठीक है। क्या बताया उन्होंने कि पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का जन्म होता है, और उसी को इन्होंने इंग्लिश में नाम दे दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। इतना क्लियर। प्रत्येक कोशिका दूसरी कोशिका से ही उत्पन्न होती है, इन्होंने हिंदी में ये लिख दिया, प्रत्येक कोशिका, यानी जो भी कोशिका है, यहाँ पे जो भी कोशिका मैंने बनाई है, ठीक है, ये किससे उत्पन्न हो रही है, अपनी ही मात्र कोशिका से, यानी ये जो कोशिका है ये इसकी मदर हो गई, ठीक है, ये क्या है, इसकी मदर हो गई, ठीक। तो मदर कोशिका से ही बच्चे का जन्म होता है, ठीक। इतना क्लियर। तो ये किसने बताया था, रूडोल्फ विर्चो ने। सबसे पहला कोशिका खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। किस पे की, पेड़ की छाल पे। किसके द्वारा की, अपने खुद के बनाए हुए लेंस के द्वारा, ठीक। उसके बाद हम लोग आ जाए, जीवित कोशिका खोज किसने की, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी, ठीक है। उसके बाद कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लीडन एंड स्वान ने, यानी ये जो थ्योरी थी, ठीक, कि कोशिका अपने जैसी एक नई कोशिका बनाती है, ये सिद्धांत कोशिका किसने दिया था, स्लीडन एंड स्वान ने। फिर उसके बाद रुडोल्फ विर्चो ने ये आके क्लियर किया, ठीक है, कि कोई भी कोशिका हो, वो अपने जैसी नई कोशिका उत्पन्न करती है, किसके द्वारा, अपनी ही मात्र कोशिका से ही अपने आप को दो भाग में डिवाइड कर लेती है, और उसी से क्या बनता है, दो नई कोशिकाएं जन्म ले लेती हैं, यानी मात्र कोशिका से ही नई कोशिका बनती है, जिसे कहा जाता है ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है।